आम आदमी पार्टी हरियाणा पश्चिमी जोन के संगठन मंत्री विक्रांत गोयल ने आज अपने कार्यालय पर हिसार में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि क्या कोई शासक सत्ता के अहंकार में इतना ज्यादा मदमस्त हो जाता है कि जानवरों की तरह हरियाणा के किसानों, गरीब मजदूरों और दुकानदारों पर गोली चलवाई, आंसू गैस चलवाया, वह लाठियों से पिटवाया। यही नहीं, हिसार की धरती के अंदर हमारी माता बहनों पर लाठी बरसवाई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नाम पर दुकानें बंद करवा दी गई है। किसी की मृत्यु होने पर वह विवाह कार्यक्रम में केवल 11 लोगों को अनुमति देने वाली सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रमों में हजारों आदमी इकट्ठा होते गए। क्या मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में लॉकडाउन का नियम लागू नहीं होता? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह उद्घाटन करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इससे मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र की सरकार पर वैक्सीनों को बाहर भेजने को लेकर भी प्रतिक्रिया जाहिर की। जैन साथियों, जो परसों का वाक्य हुआ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने जो कोविड हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किया है, तो देखो जी, अपनी अपनी सोच होती है। हमारी सोच तो काम करने की है, उद्घाटन करने की नहीं। और ये जो समय है, ये उचित नहीं है उद्घाटन का। जब आपको ये पता है कि सारी जनता, एक किसान आंदोलन चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे, और उस समय पर अगर आप उद्घाटन करते हो, आपको पता आपका विरोध होगा। तो इसमें साफ साफ ये दिखाई देता है कि सरकार ये चाहती है कि गुस्साए, किसान गुस्साए, कुछ अनहोनी हो, और ये इस आंदोलन को बदनाम करें। इनका सिर्फ और ये मकसद है। आप ये बताइए कि इतने सेंसिटिव समय पर जब लोग मर रहे हैं, तो काम करना जरूरी है या उद्घाटन करना जरूरी है? मैंने तो आज तक किसी संस्था या किसी जैसे हमारे सिख भाई करते हैं, बहुत सी हिंदू सामाजिक संस्थाएं हैं, देश के अंदर बहुत सी संस्थाएं हैं, मैंने तो नहीं देखा कि वो उद्घाटन ये समय लोगों की जान बचाने का है। ये समय उद्घाटन करने का समय नहीं है। आप अब अगर कोई सवाल उठाता तो ये बोलते हैं कि राजनीति करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये उद्घाटन करना ये राजनीति नहीं है? क्या ये राजनीति नहीं है? क्या ये दिखा नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं? अरे भाई, सारी दुनिया को, सारे देश को पता है कि आपके पास, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री को इतने ही उद्घाटन करने, रिबन काटने और फोटो खिंचवाने का अगर शौक है, तो 1 साल था जो कोविड महामारी को 1 साल से ऊपर हो गया, तो ये बहुत से उद्घाटन कर सकते थे इस दौरान। क्या इनको पता नहीं था क्या कि ये बीमारी कितनी भयंकर है? और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो उद्घाटन के समय में जो टाइम वेस्ट होता है, क्या उस समय में हम, अगर आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक आदमी की भी अगर जान बचा ली तो बहुत बड़ी बात है। जिस घर का, जिस माँ का, जिस बहन का भाई, जिस माँ का बेटा और जिस औरत का पति और जिन बच्चों का बाप इस दुनिया से महामारी और ऑक्सीजन की वजह से जाता है ना, उसको पता है कि एक आदमी की शक्ति कितनी बड़ी है। इनके लिए तो सिर्फ एक नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ये उद्घाटन बहुत गलत समय पे किया गया है। और आपको क्या, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को दूसरी लहर का नहीं पता था कोविड की जो आएगी? इसके अंदर भाई साहब 2 बातें हैं। अगर उनको पता नहीं था तो हमारा जो सरकार का जो सिस्टम है और जो गृह मंत्रालय है, वो बिल्कुल फेलियर है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी का इनको अगर पहले से नहीं पता था तो इनको तैयारियां पहले से कर देनी चाहिए थी। और अगर इनको पता था तो ये इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। तो मैं तो ये मानता हूँ इन लोगों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए लापरवाही के। इन लोगों पर, इनकी लापरवाही से, जो ऑक्सीजन की वजह से, जो लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती बेड ना मिलने की वजह से जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों की हत्या का इन लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि ये वे लोग सिस्टम के फेलियर की वजह से मरे हैं। तो कितनी बड़ी देश के अंदर महामारी है, कितने बड़ी देश के अंदर त्रासदी है, और ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए।
ये मौतों पर राजनीति कर रहे हैं। क्या क्या उद्घाटन में लोगों में भीड़ नहीं होती? क्या सीएम के प्रोग्राम में जो लोग होते हैं, वो शादी के अंदर तो इन्होंने एक लिमिट बना दी शादी के में, और इनके जो प्रोग्राम होते हैं सीएम के प्रोग्राम में क्या हजारों की सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ हो जाती है, वो कोरोना फ्री होती है क्या? आप दिखाइए कोई भी वीडियो सीएम साहब के प्रोग्राम का और इनके प्रोग्रामों का जिसके अंदर कोई सोशल डिस्टेंस रखा गया हो। तो सरेआम पब्लिक को बेवकूफ बना जा रहा है। और भाई साहब, जब उद्घाटन और कोरोना मतलब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को, ऐसे लोगों को देश और प्रदेश के नुमाइंदे कहते हुए हमें शर्म आती है। उद्घाटन भाई साहब खुशी के मौके पर होते हैं, जब लोग मर रहे हैं, जब लोगों को जान बचाने के लिए लोगों के पास ऑक्सीजन की नहीं है, हमारे पास दवाइयाँ उचित मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इस समय में उद्घाटन करना, मैं तो ये मानता हूँ कि ये इन लोगों की लाशों पर राजनीति है। और ये इनका कोई पहला प्रोग्राम नहीं है, तो लोग करते ही लाशों पर राजनीति है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में जो परसों की घटना है उसके अंदर गोलियां भी चली हैं। जो जनरल डायर ने जो किया था ना, ये तो उस जनरल डायर की याद होगी। हमारे संविधान के अंदर ये प्रावधान है, ये लोगों को मतलब हक है कि वो शांति पूर्वक तरीके से किसी भी चीज़ का विरोध करें। और किसान बिल्कुल झंडों के साथ, नारेबाजी के साथ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन अचानक इन काफ़ी सारी वीडियो आई हुई हैं, प्रशासन पर इन्होंने पूरा दबाव दे रखा है, प्रशासन की तरफ से पत्थरबाजी हुई है, प्रशासन ने गोलियां चलाई हैं। अभी हम एक टोल से वहाँ से मैंने सुना है कि 4 लोगों को गोलियां लगी हैं। मतलब अगर ऐसा हुआ तो कितनी गलत, कितनी मतलब इन लोगों की घटिया सोच है। ये अपने लोगों पर गोलियां चलवा रहे हैं सर पे उद्घाटन करने के लिए। और जो ये हमारे लड़वा साहब हैं, उनका भी एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वो हंस रहे हैं कि भाई उद्घाटन तो होना ही था। अरे मूर्ख आदमी, लोग मर रहे हैं, देश के बुरे हालात हैं, और तू हंस रहा है कि उद्घाटन होना चाहिए। ये उद्घाटन तो हमें, मतलब ये कितने अहम और अहम, मतलब उनकी भाषा में अहम। अगर उद्घाटन परमानेंट अगर हॉस्पिटल बनते हैं, उद्घाटन तो उनके होते हैं। ये मतलब एक जो आपदा जो देश के अंदर एक मतलब भयंकर महामारी और जो एक आपातकालीन स्थिति के अंदर जो ये हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, ये आपातकालीन स्थिति के अंदर बनाए जा रहे हैं। और आप आपातकालीन स्थिति में उद्घाटन करेंगे? मतलब इन लोगों की क्रूरता, इन लोगों की मानसिकता, इनकी छोटी मानसिकता और इनकी सोच को यहीं से पता चलता है कि मतलब आपदा में भी ये लोग अवसर ढूंढते हैं। अरे ये जब आप ये देखिए कि इन लोगों ने 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दी, ठीक है, और इनसे अगर सवाल पूछे जाते हैं तो ये बोलते हैं कि ये मतलब कुछ इंटरनेशनल मामले होते हैं कि हमें सहयोग करना पड़ता है। तो ये जो सहयोग है ये अमेरिका पे लागू नहीं है, ये ब्रिटेन पे लागू नहीं है, ये रूस पे लागू नहीं है, ये फ्रांस पे लागू नहीं है, ऑस्ट्रेलिया पे लागू नहीं है। उन लोगों ने अपने लोगों की अगर कहीं से 100 वैक्सीन भी मिल रही है तो वो लोग जुटाने में लगे हुए हैं, वो दे नहीं रहे। और जो चीजें वो दे रहे हैं वो उनके पास एक्सेस मात्रा में है। अगर हमारे पास कोई चीज एक्सेस मात्रा में है तो आप करिए, अच्छी बात है, लोगों की भलाई करना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है वो आप दवाई भेज रहे हैं। आप इन दवाइयों से अगर हम हमारे इनके लिए, क्योंकि इनके लिए आंकड़े हैं, अगर हम हमारे 100-200 आदमियों की भी जान बचा सकते तो बहुत अच्छी बात थी। तो हम आदमी पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा है कि हाँ हमने लगवाए हैं पोस्टर। और आज आपके चैनल के माध्यम से ये मैं भी कह रहा हूँ कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी? हमें भी गिरफ्तार करिए आप। अगर आवाज उठाना
ये मतलब जो प्रजातंत्र की ये हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की ये हत्या कर रहे हैं। मतलब आवाज उठाओ उस पर देशद्रोह का मुकदमा। अरे हद है यार, सारा देश अब देख रहा है आपकी करतूतों को। आपका ज्यादा लंबा समय नहीं है तो कुछ ना कुछ पुण्य कमा लीजिएगा प्रधानमंत्री जी।